मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी नाव आखिर किस दिशा में जा रही है। ए भाई, कुछ तो कर। मैं भी कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। नाव हवा से किस दिशा में चल रही है, कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। कुछ नहीं कर सकते, इतनी धीमी रोशनी से अंधेरा छोड़ के कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। कब हम बाकियों से अलग हो गए ये भी समझ नहीं पा रहा हूँ मैं तो। अब क्या करेंगे? नाव जिस तरफ जा रही है चलने दो, कल सुबह तक जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अंदर वालों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, समझ गए? ये एक समूह से छूटा हुआ नाव है। गंगा सागर से लौटते वक्त घने कोहरे में तूफान के बाद रास्ता भूलकर ये नाव बीच समंदर में अकेली हो गई। ये बात नाविक तो समझ गए थे, लेकिन यात्रियों को पता नहीं चलने दिया। लगता है बहुत देर हो गई है। हालांकि इस रास्ते पे मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन आपको देख के लग रहा है कि आप इससे पहले भी यहाँ आए हैं। नहीं नहीं, मैं पहले कभी नहीं आ पाया। इस बार बहुत कष्ट करते हुए आया हूँ। इधर आते वक्त जो मुझे खबर मिली थी उससे मेरा मन बहुत परेशान हो गया था। अरे ओ नाविक, आप बता सकते हो कि और कितनी दूर जाना पड़ेगा? मैं भी नहीं बता सकता हूँ। दरअसल चारों ओर इतना अंधेरा है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चारों ओर अंधेरा है ये मेरी नज़र में आ रहा है, लेकिन तू नहीं कह सकता जो इस रास्ते पे इतने दिन से नाव चला रहा है। आसमान की हालत अच्छी नहीं है मालिक। उसके ऊपर इतनी हवा चल रही है कि ये नाव कहाँ जा रही है क्या बताऊं। अपनी नाव सही दिशा में है, ये अंधेरा बीत जाएगा। सब के सब अनपढ़ गवार हैं, ये कुछ नहीं कह सकते इनका। छोड़ दीजिए। ईश्वर जो कहते हैं वो विद्वान भी नहीं कह सकते हैं। अरे ये मूर्ख तो क्या ही कहेगा। आप चिंता मत कीजिए। ऐसे कैसे चिंता नहीं होगी बेटा, बताओ तुम ही जरा। मुझे बहुत ही जल्द से जल्द अपने घर जाना है। घर पे इतना बड़ा काम छोड़ के आपको नहीं आना चाहिए था। घर पे और कोई बड़ा आदमी नहीं है? मेरी उम्र कितनी हो गई है शायद तुमको ये देखकर समझ में नहीं आ रहा है। अभी अगर तीर्थ पे नहीं आऊँगा तो कब आऊँगा? गंगा सागर में डुबकी लगा के सबके सब तो मैं धोखे आया। यही मेरी इच्छा थी। धर्म ग्रंथ मैंने भी पढ़ा है। तीर्थ में आके जितना पुण्य लाभ होता है, घर बैठे भी आप उतना पुण्य कर सकते हैं, अगर आपका काम और मन शुद्ध होता है तो। काफी बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हो। तुम क्यों आए हो फिर बताओ? मैंने आपको पहले ही बताया था, मेरा मन था समंदर देखना। समंदर को देखने के लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ। धर्म कर्म के लिए मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ। वो आप लोगों का काम है, उससे क्या पुण्य प्राप्त होगा मुझे नहीं पता। उस वृद्ध ने एक राहत की सांस ली और बाहर अंधेरे की ओर देखा। मैंने क्या दृश्य देखा क्या बताऊं। जो देखा वो दृश्य मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, कभी भी नहीं। अगर संभव हुआ तो फिर से इधर ही आऊंगा। धर्म ग्रंथ मैंने भी पढ़ा है। तीर्थ में आके जितना पुण्य लाभ होता है, घर बैठे भी आप उतना पुण्य कर सकते हैं, अगर आपका काम और मन शुद्ध होता है तो। वृद्ध और नाविक दोनों बाहर देख रहे थे। जो सोए हुए हैं उन्हें कोई होश ही नहीं है। बार बार आती हुई ठंडी हवा से सब लोग थोड़ा कांप रहे थे। सिर्फ युवा और नाविक बाहर अंधेरे में समंदर का अशांत रूप देख रहे हैं और देखते देखते कुछ मन में सोच रहे हैं। भाई, हमने झूठ बोल के सही किया क्या? अब कौन से महासमुंदर में आ गए हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
हम लोग किनारे से बहुत ज़्यादा दूर है। कहीं ज़्यादा दूर तो नहीं आ गए ना? मैं भी अच्छे से समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे अभी चिंता हो रही है। अगर हम सच में रास्ता भूल गए तो। वो बुजुर्ग आदमी कुछ शक भरी निगाहों से उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा है। अब उन लोगों की बातें सुनकर उनसे चुप बैठा नहीं गया। अरे क्या हो गया है? सच सच बताओ मुझे। उन नाविकों ने कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ युवा ने एक बार पलटकर देखा। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो लोग हमसे कुछ जरूर छुपा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ। आप अभी भी नहीं समझे? वैसे मैं तो कल रात ही समझ गया था। हम रास्ता खो चुके हैं और अभी हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं। इतने तूफान अंधेरे में ये होना कुछ असंभव नहीं है। हमारे पास जितनी भी नावें चल रही थी, आपको कोई नज़र आ रही है? हाँ, तो ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। हे ऊपर वाले, क्या हम रास्ता भूल गए हैं? उस बुजुर्ग ने ये बात जोर से चिल्लाकर कही थी। उनकी बात सुनकर नाव के अंदर से 2-4 चेहरे बाहर की ओर झांकने लगे और फिर उसके बाद शुरू हुई अफवाह। बेवजह चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। नाव में बैठे लोगों में से एक ने कहा, अरे पहाड़ किस तरफ है? पहाड़ के तरफ ही चलो ना। क्यों बेकार समुद्र की तरफ जा रहे हैं हम लोग? चलो पहाड़ की तरफ। पहाड़ किस तरफ है अगर ये पता होता तो अब तक हम किनारे की ओर ही चलते, है ना? आप लोग विचलित मत रहिए, थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी। देखिए पूर्वी आकाश कितना लाल हो गया है। उम्मीद है कि कुछ घंटों बाद सूरज निकल जाएगा। उसके बाद ज़रूर कुछ उपाय मिल जाएगा हमें। आशा करते हैं कि इतने कम समय में कोई गुजर नहीं जाएगा। लेकिन अभी हमको क्या करना है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, बहुत तेज़ हवा चल रही है। तुम लोगों को अब नाव चलाने की ज़रूरत नहीं है। तुम एक काम करो, तुम दोनों नाव चलाना बंद कर दो। जितना हो सके हवा से चलने दो, फिर धूप निकलेगी तो देखा जाएगा। हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? मैं अब जल्दी घर नहीं पहुंच पाऊंगा। मेरी 7 बीघा जमीन की फसल। युवक के चेहरे पर हल्की मुस्कान छा गई। उसके बाद ही आकाश में एक लाल रेखा दिखाई दी, जिसे देखकर पूर्व दिशा के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। नाव के अंदर हर कोई डरा हुआ था। कुछ फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दे रही थी तो कहीं कोई रो रहा था। सब सोच रहे थे कि ये रात शायद खत्म ही नहीं होगी। लाल चमक दिखते ही सुबह आके उन्हें आजाद नहीं करा देगा। सिर्फ एक में कुछ भी नजर नहीं आया। क्या हुआ बेटी? तुम्हें क्या खुद की फिक्र नहीं है? तुम्हारी आंखों में आंसू भी नहीं है। तुम्हें अपनी परवाह नहीं है? घूंघट में बैठी उस लड़की ने उनकी तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, मेरा तो सब कुछ चला गया है बाबा। बेटे को अपने साथ गंगा सागर लाई थी बालक विसर्जन करने के लिए। सोची थी पानी में डालकर तुरंत निकाल लूंगी, लेकिन जैसे ही उसे पानी में डाला तभी एक जोर की लहर आई और वो अपने साथ उसे लेकर चली गई। युवक ने आश्चर्य से उस लड़की को देखा। उसकी आंखों में आंसू का नामो निशान नहीं था। युवक को समझते देर नहीं लगी कि क्या हुआ है। तुमने सही कहा था बेटे।
धूप निकलते ही हम सबको चारों तरफ एकदम अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो मुझे बताइए कि नदी का किनारा कहाँ है? बाकी लोग नाव में बैठकर जप करने लग गए। कोई ईश्वर का नाम ले रहा है तो कोई राम नाम की धुन लगा रहा है। अरे देखो धूप निकल गई है और कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई चिंता करने की बात ही नहीं है अभी। मैंने तो पहले ही कहा था, हम समंदर से ज्यादा दूर नहीं आए हैं, हम किनारे के आसपास ही हैं। वो देखो उधर किनारा दिखाई दे रहा है। हाँ, उस तरफ कुछ दिखाई दे रहा है। लग रहा है वो ही नदी का किनारा है। तुम उसी तरफ चलाओ, उसी तरफ नाव चलाओ नाविक। ऐसा लग रहा है कि हमने रास्ता नहीं खोया है। उस दिशा में ही रौसलपुर है। रौसलपुर नदी वहाँ समुद्र में ही मिलती है। इसका मतलब है कि हम किसी समुद्र के नहीं, नदी के मुहावरे पर हैं इस वक्त। वो जो दिख रहा है वो नदी का किनारा है। मोहना हो या जो भी हो, मुझे तो घर लौटने में देरी हो ही गई है ना, है कि नहीं? वो मुहावना का किनारा दिखने में पास लग रहा है, लेकिन वहां तक पहुंचने में हमें कम से कम 1 घंटा नाव को चलाना पड़ेगा। मालिक, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। क्या इससे अधिक बात ये नहीं है कि हम रास्ता खोए नहीं और सही जगह पर पहुंच गए हैं, और ऊपर से हम जिंदा भी हैं। नहीं तो समुद्र में डाकुओं के हाथ पकड़ने की संभावना थी। उन डाकुओं के हाथ लगने से तो अच्छा ही होता। ऐसे वापस जाने का क्या फायदा? क्यों? आपके जीने का मकसद नहीं है तो क्या हुआ? हमारा तो है। बेवजह हम लोग आपके लिए क्यों बलिदान दें? ए नाविक, जल्दी चलो। कुछ घंटों बाद नाव किनारे पर आकर लग गई। सच में ही ये सिर्फ एक मुहाना है। कितने सफेद पक्षी यहाँ घूम रहे हैं। नाव के अंदर से एक आदमी ने कहा, यही है रसुलपुर की असली नदी। इसका मतलब ईश्वर इतने सारे लोगों को नाव में डुबाकर मारने को तैयार नहीं है, इसीलिए तो हम सबको बचा लिया। लेकिन बेटा, अभी हम लोग क्या करें? समंदर के संगम पर जब निकले ही हैं तो मुहाना दर्शन भी कर ही लेते हैं। एक एक करके सभी लोग नाव से उतरने लगे।